नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। चंदौली जिले में बड़ी ठगी की वारदात का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ितों ने मीडिया के समक्ष आपबीती बताते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मंगलवार को एक निजी स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़ितों ने खुद के साथ ठगी होने और ठगों के सक्रिय नेटवर्क के बाबत खुलासा किया। पीड़िता मंजू देवी पत्नी प्रमोद कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि कम पढ़ी लिखी और अनुसूचित जाति की महिला होने के कारण मेरे पति मजदूरी का कार्य करते हैं। गांव के ही राज नारायण तिवारी, जो ठगों के गिरोह का सरगना है, अपने शातिर सहयोगियों के साथ पूरे जनपद में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ठगों द्वारा घर दिलाने के नाम पर 19,32,496 रुपए की ठगी की गई है। रतिया की रहने वाली हूँ और जो हमारे साथ तो जो हादसा हुआ है, ये दीपू तिवारी जो हमारे साथ जो किए हैं, तो हम लोग को जो फंसाए हैं दीपू तिवारी, ये तो इतने अच्छे दोस्त से इनके साथ रहते से हमेशा हमें भी विश्वास हो गया था। विश्वास हम लोग को इस बात पर हो गया था कि ये अपना गांव छोड़कर हमारे गांव में है, चलो कोई अच्छा बुरा काम तो करेंगे नहीं। हमें तो पूरा विश्वास था कि अच्छा काम करेंगे और उसी विश्वास पर हमें ज़मीन भी दिलवाएं और मकान सकान भी बनवाएं, लोन भी दिलवाएं और बोलें कि लोन ले लो और अच्छे खासे तुम लोग का ज़िंदगी अच्छी से कटेगी, जाओगे मुगल सारा शहर में रहोगे, छोड़ो देहात। तो हम लोग तो इस खुशी में लोन लिए और ज़मीन उनके बारे में सोचकर सुनकर ले लिए कि चलो भाई ये गांव कहें, कोई अनजान तो है नहीं, सारा पर्चे पूरा डिटेल हम जानते थे कि हमारे गांव कहें। इतना हम लोगों से इतना विश्वास हो गया था कि हम लोग सोचे भी नहीं। अब हम यही चाहते हैं कि भाई और बहन जो भी हमारे समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरी यही निवेदन है कि हम लोग को इस चंगुल से निकाले बाहर। हम लोग लेन देन 20 लाख का घटना हो गया है। वो बोले कि चलो कुछ साइन करना है और कुछ मदद करना है हमारे पैसे की क्या, तो हम बोले चलो। ये बोले कि हम प्रमोद कुमार, ग्राम बसतिया, पोस्ट कोरी, थाना अलीनगर, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। आपके साथ क्या मामला हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है? सर, राजनैन तिवारी हैं, मेरे गांव के रहने वाले हैं और मैं उनका मकान भी बनाया हूं और कहीं काम वाम भी था तो दिलवाते थे हमको। हमसे अच्छा खासा संबंध उनसे था, तो हम बोले कि हमको ज़मीन कहीं पर दिला दीजिए। वो बोल रहे थे कि हमारे भांजे की ज़मीन है। मैं तुमको चलो दिखाते हैं। तो हम गए देखने के लिए, हमको पसंद होगी ज़मीन, तो बोले कि ले लो ये ज़मीन। तो हम बोले कितने की ज़मीन है? तो कोई कहे कि 20 लाख की ज़मीन वो है। तो हमको भैया तो 20 लाख तो हमारे पास है नहीं। तो बोले कि ऐसा है कि 20 लाख मैं आपको बैंक से लोन करा दे रहा हूँ। तो हम बोले कि सर हमारे पास तो लोन हो नहीं पाएगा क्योंकि हम मजदूरी काम करने वाले हैं। बोले कि हम दिलवा देंगे ना। तो हम कहिए हम भरब कहाँ ले? तो बोले कि ऐसा है कि किराएदार इसमें रह जाएंगे, किराएदार से 10-15 हज़ार उतर जाएगा और उसके बाद कुछ इधर कमा रहे हैं उसमें भर दोगे। हम कहे ठीक है, ऐसा बात है तो सही है। तो फिर वो हमारा दस्तावेज मतलब कागज सब लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। फिर हमारे औरत से बोले कि चेक आपको चाहिए, या इसमें 10 चेक लगेगा। हम बोले कि ठीक है, चेक तो है नहीं। तो बैंक में भी तारा जीवन पे में काम करते थे बैंक में, तो अपने औरत को वहाँ भेजे हम। तो औरत गई, 10 चेक वहाँ से निकाली, 10 चेक उनको साइन करके दे दी। चेक देने के बाद फिर 5-6 दिन हुआ तो बोले कि कागज लेके गए थे घर पे, बोले इस पे साइन कर दो, अपने औरत से भी साइन कर देना और तुम भी कर दो। हम ठीक है, हम कर दें साइन। करने के बाद बोले 3 दिन के बाद कि ऐसा है कि चलो जाना है वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस। तो हम कहे ठीक है, मेहरारू के नाम से करवा दो। मेहरारू को भेज दिली। मेहरारू को भेजने के बाद बोलना कि वहाँ गईले के बाद फिर हमके फोन करता कि प्रमोद तू कहा? हम कल काम पर भाई कहना तो हम क्या कोई। तो हम कहे ठीक है, अच्छा करावा, हम आवत है। फिर हम 2 घंटा के बाद फिर हम गईली, सारा पेपर सब तैयार करा के हुआ, मतलब जितना भी रजिस्ट्री का पेपर रहे सब वह तैयार कर लेना, हम ना के लिए रजिस्ट्री के पेपर तैयार। फिर करोलो के बाद कहना कि इसने आधार कार्ड अपन ले ले, आधार कार्ड चौपल के बाद हम जब चौपली आधार कार्ड दे अपन और 2 फोटो। तो हम अपन आधार कार्ड दिली और 2 फोटो। फिर कागज पे हम साइन करो ना।
साइन करवले के बाद फिर वहाँ जाके रजिस्ट्री भइल, रजिस्ट्री होने के बाद फिर 5-7 दिन के बाद हम गईली जमीन पे, हम ऊपर कब्जा लेवे गईली। जब वहाँ गईली तो एक गौरव जायसवाल हुआ, राजनंद तिवारी साहब दिखाइया हुआ, ये राजनंद तिवारी हुआ और दीपू तिवारी, ठीक है। और जब वहाँ जमीन पर गईली, कहते हमार जमीन है, गौरव जायसवाल कहते कि हम ये हमार जमीन है। हम कहली कि ऐसा ना कि ये तो जमीन हमारे नाम से रजिस्ट्री भाई, तू कहाँ तो कहाँ ला गई, तो कहते नहीं हमार जमीन है। फिर वहाँ से उनसे कहा सुनी भैले के बाद हम गईली घर गईले के बाद फिर दीपू तिवारी के घरे गईली। हम दीपू तिवारी घरे गईले के बाद उनसे कहली कि ऐसा बात है, वो जमीन हमके ना देता हुआ, कहते कि हमार जमीन है। तो कहना कि ऐसा ना कि तू 10 लाख रुपया ना दिले हुआ हमके, ऐसे तो हम जमीन ना देते ही। हम कहली कौन मामला आएगा, कहना कि हम गली तुमसे कोनो बात ना भले, 10 लाख के बाद कला 20 लाख में तो जमीन दे देव हम। तीनों करे बाद उनसे भी हमसे कहा सुनी भल, गाड़ी गलोच भी चमार सियार करके हमके कहना कि तू जो तोरे करते बनी कैली है। हम कहली गुरु फंसा देला हमके, काहे बदेशन कैला हमारे संगे। तो कहना कि जो तुम तोरे करते बनी तू कैले जो, गाड़ी गलोच भी हमसे उनसे हो गल, कहा सुनी भी मतलब घड़ी मतलब मारपीट ना भले है, लेकिन सारा चीज हो गल हमसे उनसे। बैंक से आपको लोन मिला, दिलवाए थे वो, और अभी तक आपने कहाँ अपने प्राथमिकी किया? सर हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सिगरा से लोन हुआ है हमारा। उसके बाद हम वहाँ से जब उनसे विवाद हमारा हुआ, फिर हम गए एक वकील के पास, वकील से प्रार्थना पत्र लिखवा के सीओ कप्तान थाने पे, फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति हुए इलाहाबाद वहाँ पे दिली। वहाँ पर देने के बाद फिर एक बनारस में कोई था वहाँ पर दिली। फिर उसके बाद 3 जगह से तो नहीं आया फोन, थाने से फोन आया कि प्रमोद यहाँ आइए। तो हम गए थाने पे, तो ताराचंद थे दरोगा, बोले क्या मामला है, बताया कि ऐसा मामला है सर, हमारे साथ घटना घटी है। तो बोले कि ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ का मामला है नहीं, ये दुल्हीपुर का मामला है, ये मुगलसर थाने में जाएगा। वहाँ में रख करके जो है डीएम साहब से क्या मांग करते हैं? सर हमारे साथ मतलब उसके साथ कार्रवाई हो, हमारे साथ न्याय मिले हमको। सर बैंक वाले हमको उत्पीड़न कर रहे हैं, हमको टेंशन में चले, हमारा हवा लग गया था सर हमको। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आत्महत्या सर कर देंगे। राम जतन तिवारी ग्राम। सर हमसे लोन कराया, फिर 41,000 रुपया कर्ज में लिया, वही ने कराया लोन, ये राजनारायण तिवारी। ये सर बसरतिया में रहता अपने ससुराल में। ये सर 4 साल हो गए ले रहे। क्या मांग करते हैं, इसको ध्यान रखकर जिला प्रशासन? सर बहुत जिला प्रशासन से ही करें कि न्याय मिलना चाहिए, और कोई आदमी हमारे साथ गरीब न उसके साथ फंस जाए। अब पैसा मांगने जाते हैं तो उसके ससुर और जान से मारने की धमकी भी दी है। मेरा नाम विकास अग्रहरी है और पिछले 2022 से मैं संजय कुमार उर्फ डब्ल्यू सेठ के संबंध में हूँ, और ये हमारे साथ काफी दिन तक रहे, मित्रवत व्यवहार से साथ में बहुत दिन तक रहे और बहुत प्रेम से बातचीत करते थे, व्यवहार बनाया उन्होंने। इन्होंने मुझसे ठगी ये किया कि इन्होंने मुझसे मदद के नाम पे 2 लाख रुपए नगद, और जात के सुनार है तो सोने के व्यापार के मद में इन्होंने 100 ग्राम सोना खरीदाया मुझसे, और सोना खरीदा के मैं बोला कि मैं व्यापार करूंगा, व्यापार करके इसमें हम मुनाफा जो कमाएंगे हम लोग आधा बांट लेंगे। और जब मुझे इनका व्यापार नहीं समझ में आया तो उनसे मैंने पैसा मांगा, तो ये पैसा मुझे 2-2.5 लाख रुपए दिए, उन 7 लाख रुपए में टोटल मिला के, जो उनको इनसे जो मुझे लेना था। उसके बाद जब मैं पैसा मांगा तो मुझे पैसा नहीं देने लगे और मुझे डेट तारीख देने लगे। उसी पैसे के लेके विवाद हुआ कि भाई मेरा पैसा दीजिए, तो पैसा नहीं दिए और हमको धमकी देने लगे कि घर आएंगे तो पत्नी हमारी आपके ऊपर मुकदमा करा देगी, छेड़खानी का, फंसाने का। और उनके साथ ये भी लड़का है गौरव जायसवाल, जो इस मामले में संलिप्त है। इससे मेरा 41 ग्राम चैन का भी विवाद है, जो कि मैंने इसको दिया था, ये मणपुरम गोल्ड लोन में रखा है, और जो कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरा चैन छुड़ा दो, मैं पैसा भुगतान कर रहा हूँ मणपुरम गोल्ड लोन का, तो ये ना चैन छुड़ा रहा है ना ये व्यक्ति आ रहा है, और ये दोनों एक साथ एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं और जो धोखे में रखे हुए हैं।
नहीं, मैं अपना प्रार्थना पत्र नहीं दिया हूं। ये मामला कुछ व्यक्तियों के संज्ञान में है। अभी मैं मीडियम के माध्यम से गुहार लगा रहा हूं कि मुझे न्याय मिले। मैं आपके 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 सहायता से मैं प्रशासन से, शासन से मैं मदद मांग रहा हूं। और जो भी एप्लीकेशन होगा, मैं एप्लीकेशन लिख के प्रशासन को और शासन को मैं सौंपूंगा, जिससे मुझे न्याय मिले और जो ये पैसा इन्होंने धोखाधड़ी किया है दोनों मिलके, वो पैसा मुझे प्राप्त हो।